वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होती है। तो इसको लर्न करने के लिए हमने बेसिकली ओवरऑल पाथवे को डिस्कस किया। तो ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये जो मास्टर ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, इनकी सिक्रीशंस को भी कंट्रोल कर देता है। तो इस वजह से हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हाइपोथैलेमस बेसिकली डिफरेंट टाइप के इनहिबिटरी स्टिमुलेटरी फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं। इनमें एक फैक्टर से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जब हाइपोथैलेमस रिलीज करते हैं तो क्वेश्चन ये होता है कि ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये बेसिकली इनका जो लेवल है वो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर देता है। अगर इनकी लेवल में कोई डिक्रीज आ जाते हैं तो ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर देता है और इसकी वजह से हाइपोथैलेमस ये फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर्स। और ये फैक्टर बेसिकली यहाँ पर एक कनेक्शन होते हैं बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम कहते हैं हाइपोफाइसल फोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसल फोर्टल सिस्टम, इन सिस्टम की थ्रू बेसिकली गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे और इस एंटीरियर पिट्यूटरी से बेसिकली टू ट्रोफिक हार्मोन रिलीज करते हैं। ट्रोफिक हार्मोन, तो ट्रोफिक हार्मोन ऐसे किस्म के हार्मोन्स को हम कहते हैं जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं और ये बेसिकली रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर जो ट्रोफिक हार्मोन रिलीज हो चुका है अंडर द एक्शन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, तो ये बेसिकली LH है एंड FSH है। तो फर्स्ट देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। तो जब ये रिलीज होते हैं तो ये ओवरीज में आते हैं, इनके लिए यहाँ पर रिसेप्टर्स होती हैं और इस ओवरी से बेसिकली इनके अंदर जो फॉलिकल्स होती है इनके मेचुरेशन में हेल्प आउट करते हैं, यानी जितनी भी प्राइमरी फॉलिकल्स है उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू ए मैच्योर फॉलिकल जिसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में। और वहाँ से बेसिकली क्या रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट पर एक्शन होता है। जैसे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निक्स ऑफ एंडोमेट्रियम, इसके अलावा सर्विक्स पर भी इसका एक्शन है, फॉलोपियन ट्यूब पर भी इसका एक्शन है। अब जब एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं तो ये हार्मोन्स आते हैं जो ग्राफियन फॉलिकल है इनको रप्चर कर देता है और इनसे सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होते हैं। इन्हीं ग्राफियन फॉलिकल को एक येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम, जो कि टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तौर पर एक्ट करता है और रिलीज कर देता है हार्मोन्स को जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल्स कैरेक्टर्स। इसके अलावा प्रेगनेंसी की इन में यह कार्पस लूटियम से बेसिकली एक अनदर हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस ताकि इजीली फॉर्चुरेशन बर्थ हो सके। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है ये इनकी लेवल बेसिकली ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू गोनेडोट्रोफिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से LH एंड FSH की सिक्रीशन को कंट्रोल कर देते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।